जी, आज हम फेसबुक ग्रुप्स को किस तरह जॉइन करते हैं और साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप्स का मेंबर कैसे बनते हैं, फेसबुक ग्रुप खुद कैसे बनाते हैं, इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं और इवेंट्स को जॉइन कैसे करते हैं, इवेंट का इनविटेशन कैसे भेजते हैं और इवेंट के अंदर लोकेशन, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं और कैसे भेजते हैं, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम फेसबुक को खोलते हैं, जो कि मेरे पास इंस्टॉल्ड है। उसके अंदर सबसे पहले हम मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे, जो कि राइट कॉर्नर पर टॉप पर है। इसके अंदर जाने के बाद मुझे अपना मेन्यू दिखाई दे रहा है। मेन्यू में जाने के बाद आपको ग्रुप का ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। हम इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ग्रुप्स मिल रहे हैं। हम प्लस के साइन के साथ ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और सर्च के साइन के साथ कोई भी ग्रुप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरी पसंद के मुताबिक सजेस्ट किए गए ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, तो मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मुझे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और इस किस्म के ग्रुप्स के सजेशन फेसबुक की तरफ से मेरी पसंद के मुताबिक दी गई है। यहाँ से मैं वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के ये ग्रुप को ज्वाइन करती हूँ। यहाँ पर ज्वाइन के ऑप्शन है, मैं इसे क्लिक करूँगी। मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गई हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग होती है और हम तब तक उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकते जब तक ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर हमें ग्रुप में खुद ऐड ना करे। इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रुप का एडमिन हमें इस ग्रुप में ऐड करे। उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स नहीं होते जिसके अंदर हमें जॉइन के ऑप्शन पर एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज या इनविटेशन दिया जाए कि हमें ग्रुप में ऐड कर लो। क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन इस ग्रुप में नहीं था, तो मुझे सीधा इस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया गया है। मैं इस ग्रुप की मेंबर हूँ। अब यहाँ पर मुझे ज्वाइन के बार में 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं अनफॉलो कर सकती हूँ ग्रुप को। मैं ग्रुप की नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकती हूँ कि मुझे कौन कौन सी नोटिफिकेशन रिसीव हो और कौन सी नहीं। और अगर मुझे रेलिवेंट डिस्क्रिप्शंस या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मैं इस ग्रुप को लेफ़्ट भी कर सकती हूँ। फिर मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं रहूँगी। अब ग्रुप में एंगेज रहने के कुछ तरीके हैं। हमें ग्रुप में एक मेंबर बनने के बाद अपने स्किल्स को इन्हेंस करने का मौका मिलता है। हम अपनी स्किल्स दूसरे पार्टनर्स के साथ शेयर करके उसे और भी अच्छा बना सकते हैं। हम इस तरह अपनी इन्फॉर्मेशंस जब दूसरों के साथ शेयर करेंगे, तो उन लोगों के साथ हमारा नॉलेज शेयर होगा और नॉलेज शेयर होने के बाद हम उनसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। हम अपनी बातों को शेयर करेंगे और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस एक दूसरे से शेयर होते रहेंगे। इससे हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता रहेगा। उसके साथ हम वो हमें किसी भी किस्म का कमेंट करने की ऑप्शन भी दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। हम ग्रुप का पार्ट होने की सूरत में उनकी गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि हर ग्रुप की कोई ना कोई गाइडलाइन ज़रूर होती है। वो गाइडलाइन ग्रुप के मेंबर्स के लिए फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही कोई ग्रुप के अंदर रह सकता है। ग्रुप की गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ साथ ग्रुप के फॉर्मेट को भी फॉलो करना पड़ता है। संभल कर, सीधी तरह अच्छे रेलेवेंट मैसेजेस और कमेंट्स करने होते हैं। अगर कोई ग्रुप लीडर ये देखे कि इस ग्रुप में मैसेजेस उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहे, तो वो उस ग्रुप में से उस मेंबर को लीव करने पर
भी मजबूर कर सकते हैं और वो उस मेंबर को उस ग्रुप से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के बाद इतनी अपॉर्चुनिटी तो होती है। चलिए जी, ग्रुप बनाने का और ग्रुप को सर्च करने का, ग्रुप को ज्वाइन करने का हमने देख लिया है। और अगर हम किसी ग्रुप को लेफ़्ट करना चाहें, जैसे हमने जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, ज्वाइन ये तो वैसे एक मिनट, ये ज्वाइंट है, ठीक है। फिर मैं इसे लेफ़्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं आ रहा। चलें, अब हम इवेंट्स बनाना सीखेंगे कि इवेंट्स हम कैसे बनाते हैं। उसी तरह मैं मेन्यू बार में गई, मेन्यू बार में मुझे एक इवेंट्स का ये टाइटल दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब मुझे इवेंट बनाना है, तो मैं यहाँ पर प्लस के साइन में जाऊँगी, और अगर कोई इवेंट सर्च करना है तो यहाँ से सर्च के बार में जाकर मैं कोई भी इवेंट सर्च कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। यहाँ पर हमें इवेंट बनाना और इवेंट बनाने के बारे में जो डिस्क्रिप्शंस देखनी है या देनी है, वो हमसे रिक्वायर्ड हैं, उनको हमने फिल करना। सबसे पहले तो हम इसका लोगो चेंज करेंगे। ये जो टाइटल के ऊपर हमारे पास अपलोड में इमेज है, उसको चेंज करेंगे। सो मैं अपने गैलरी से जाके देख लेती हूँ, ठीक है। आ जाएगी यहाँ पर, मुझे कोई ना कोई पिक्चर है, यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर ये वाली, ठीक है, क्योंकि हम महफ़िल मिलाद का एक इवेंट बना रहे हैं, उस हिसाब से आई थिंक ये अच्छा है। हम इवेंट का नेम महफ़िल मिलाद कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम इट्स अ पर्सन और आ विजुअल। अब इसके बाद हम कोई भी लोकेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी लोकेशन डाल दूँगी, अलामा, ये एयरपोर्ट की मैंने यहाँ पर लोकेशन डाल दी, ओके। यहाँ पर एंड टाइम का भी ऑप्शन आ रहा है, तो 5 तक डन होगा। इसे मैं चेंज भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही। हु कैन सी इट, हम अपने ग्रुप के मेंबर्स को और फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए ये कर रही हूँ, तो मैं फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ। डिटेल्स ऑफ इवेंट, डिटेल हमने इवेंट करवाया क्यों है, या हमें इवेंट कहाँ पर करवा रहे हैं और किस निस्बत से करवा रहे हैं, उसकी डिटेल्स डालनी। जैसे मैं ये इवेंट, क्योंकि हमारे यहाँ रबीउल अव्वल का महीना है, तो इस वजह से मैं करवा रही हूँ ये मिलाद। सो इट्स जस्ट फॉर द सेक कि हम इस महीने में, क्योंकि हमारे नबी आए थे, तो उस हिसाब से इस रिचुअल को सेलिब्रेट करें। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, दिस इज़ फॉर द मैसेंजर of Allah Almighty, for the messenger of Allah Almighty Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, birth month, ठीक है, क्योंकि ये उनका पैदाइश का महीना है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट कर। हम यहाँ पर ग्रुप इनवाइट भी ऐड कर सकते हैं। ग्रुप इनवाइट ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने ग्रुप को कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। थिंक इट्स डन। तो नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रही है, इधर स्लाइड भी नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, ऐड को होस्ट, कोई भी को होस्ट हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको ऐड कर देती हूँ। 2 को होस्ट मैंने शामिल कर दिए, करना चाहें तो एक कर सकते हैं, डन है।
यहाँ पर मैनेज को होस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सा को होस्ट हमने मैनेज करना। ये पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन हम क्रिएट इवेंट को सिलेक्ट कर ओके। वो मुझे स्टार्ट टाइम को चेंज करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अजीब सा टाइम रख दिया है। तो मैं देख लेती हूँ कि स्टार्ट टाइम क्या है। स्टार्ट टाइम 4 तो बज गए हैं, तो मुझे स्टार्ट टाइम 5 बजे रख लेना चाहिए। इस AM ठीक है, सेट कर दिया मैंने टाइम। शायद वो ऐसा कुछ ना कहें, लेकिन हमने ऐसे ही, अगर हम ग्रुप को इनवाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक इवेंट बन जाएगा, वो हो जाएगा। सेट कर देते हैं हमने इवेंट भी बना लिया है। अब चलें, हमने इवेंट बना लिया है। इसके बाद हमें अगर कोई इवेंट पे इनवाइट करे तो हम इनविटेशन के इस बटन को क्लिक करने के बाद उनके इनविटेशन को फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनके इनविटेशन के बाद लोगों को भी उस इवेंट पे इनवाइट कर सकते हैं खुद से इनविटेशन बनाकर। और इसके अलावा अगर कोई हमें किसी इवेंट में बुला ले तो उस हिसाब से हम इवेंट में अपनी पिक्चर्स, अपने उस इवेंट के बारे में जो भी हमें अच्छा लगे उसको डाल सकते हैं और फ्रेंड्स को इनवाइट करके अपने इवेंट की उस शेड्यूल और उन वाक़यात के बारे में बता सकते हैं जो हमने उस इवेंट में वाकई फेल किए। इसके बाद हम अपने फ्रेंड्स को ये बता सकते हैं कि हमने उस इवेंट में क्या क्या किया और वो इवेंट किस तरह का था। तो ये रही आज की फेसबुक इवेंट क्रिएशन और उसके साथ साथ फेसबुक पर ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है और ग्रुप का मेंबर कैसे बनना है और ग्रुप की क्या क्या रेगुलेशंस इम्पॉर्टेंस है, और साथ ही साथ ग्रुप को किस तरह से हमने लीव करना है वो हमने देखा।